हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का दयाल स्टडी पे हार्दिक स्वागत है। और आज अपना मैथ का नया चैप्टर चालू हो रहा है जिसका नाम है परसेंटेज। और परसेंटेज हम आपको इतना बेहतरीन तरीके से बताएंगे जो आप शायद ही कभी कहीं और से पढ़े होंगे। हमारा बताने का कुछ अलग ही तरीका रहेगा और आप देखिएगा, गौर करिएगा पूरे, जब आप ख़त्म हो जाएगा परसेंटेज। हालांकि आप वोट एंड स्टीम और रेशियो एंड प्रपोर्शन तो पढ़े ही होंगे, तो वहाँ से आपको अनुभव हो ही गया होगा कि हम जितना कम से कम फार्मूला हो सके उतना यूज करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम कन्वेंशनल मेथड यूज करेंगे जिसमें फार्मूला की ज़रूरत नहीं होती है। और फार्मूला की ज़रूरत नहीं होगी और उस मेथड को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वो मेथड आपके हैबिट में आ जाएगी। और जब कोई चीज़ आपके हैबिट में आ जाती है तो आपको ऑटोमेटिकली उसे आपका ब्रेन जो है ऑब्जर्व कर लेता है। उस ट्रिक समझिए या वो मेथड समझिए, और जब कोई चीज़ उसे ऑब्जर्व कर ले, यदि आपका ब्रेन उसे ऑब्जर्व कर ले तो समझिए आप सीख गए उस पर प्रॉब्लम सॉल्व करना। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे आप अपने बचपन में साइकिल सीखी होगी तो काफ़ी बार दिक्कतें आई होंगी, कभी गिरे होंगे, कभी लड़खड़ाए होंगे, लेकिन जब आपका बॉडी या ब्रेन समझ गया बैलेंसिंग, साइकिल में भी बैलेंसिंग है, और जब आप बैलेंसिंग को आप हैंडल करना सीख गए तो समझिए आप साइकिल चलाना सीख गए। बस उसी प्रकार लाइफ का भी है। लाइफ में बहुत चैलेंजेस आएंगे। देखिए, लाइफ में यदि सुख आपको हमेशा प्रॉफिट ही दिखे, लाइफ में आपके साथ हानि ना हो, हमेशा प्रॉफिट दिखे, तो उसे लाइफ नहीं कहा जाता है। और यदि हानि हो तो उसे भी लाइफ नहीं कहा जाता है। हानि और लाभ लाइफ का पार्ट है। जिस प्रकार सफलता लाइफ का पार्ट है। देखिए, आप यदि कोई काम 100% करते हैं और फुली एनर्जेटिक तरीके से करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। कोई भी क्षेत्र में हो, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो या बिजनेस का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो। और यदि आप 100% नहीं दिए, 90% दिए, 80% दिए या कम दिए, तो समझिए आपका काम नहीं होगा। और यदि आपका काम सही से नहीं हुआ और उस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोग यदि आपके कंपटीटर के तौर पे हैं, तो आप समझिए यदि आपका कंपटीटर के तौर में आपके सामने कई लोग हैं, तो समझिए आप 100% अपना वहाँ पे फोकस नहीं किए तो आप कहीं ना कहीं असफल हो जाएंगे, और उसी को सफलता कहते हैं। लेकिन यदि आप 100% दे दिए तो सफल हो गए। तो इसी के बेस पे आपका परसेंटेज है। परसेंटेज टॉपिक आज हम शुरू कर रहे हैं, और 10-12 टाइप के क्वेश्चन इस पे बनते हैं, और हर टाइप का क्वेश्चन हम आपसे कराएंगे। और उससे जो डेली लाइफ में क्या है, उससे रिलेटेड हम डेली लाइफ में क्या उसका यूज होता है वो भी बताएंगे। तो वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें, और जितना ज़्यादा हो सके उतने लोगों को बताएं, क्योंकि हमने इसी लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है। मुझे पूरा उम्मीद है आप जरूर बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे, चैनल से जोड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और इसी सफलता में देखिए एक मेजर डिफरेंस है, क्योंकि असफलता में ही सफलता छिपा हुआ है। आपको हम एक वीडियो भी बताए थे। यदि असफलता से पहला वर्ड अ हटाना है तो आपको 100% किसी चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। अब जो भी कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई के अलावा भी यदि आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आपको 100% फोकस करना होगा उस चीज़ पे जो आप करना चाह रहे हैं। और यदि 100% आप फोकस नहीं किए तो कहीं ना कहीं आप उस फील्ड में लूज अपने आप को कर रहे हैं। तो इसी के साथ एक हम शायरी मार देते हैं और चलिए क्लास को जल्दी स्टार्ट करते हैं। कि जिंदगी भी उसी से खिलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। तकलीफें सभी की अलग अलग होती है, पर सॉल्यूशन एक सा होता है। कोई संघर्ष करके निखर जाता है और कोई तकलीफों में बिखर जाता है। देखिए, बस यही है। अच्छा बात है, बहुत ही अच्छा बोला गया है जो भी बोले हैं, कि जिंदगी भी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। समस्या सबकी कॉमन होती है, पर उसे हैंडल करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। और जो हैंडल करना सीख गया और निखर गया, और जो हैंडल करना नहीं सीखा वो बिखर गया।
और कोई आदमी बिखर गया तो आप समझ रहे हैं उसका मतलब क्या कहना चाह रहा है। वो बिखर गया मतलब अपने आप को किसी और रास्ते पे ले गया, यानी ना जो गोल था उन्होंने चेंज कर दिया। चलिए देखते हैं अगला परसेंटेज क्या है, बेसिक से चलेंगे। देखिए परसेंटेज कुछ नहीं है, थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेंगे, इसके बाद हम इसका प्रैक्टिकली टाइप में बताएंगे आपको। परसेंटेज क्या है? इट इज ए कंपैरिजन between two number or two or more than two people। यानी सिंपल सा बात किया जा रहा है कि परसेंटेज कुछ नहीं है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में कंपैरिजन ही परसेंटेज है। इस एग्जांपल के लिए आप समझ लें कि आपके पास दो सेव है, और आपके पड़ोसी के पास एक सेव है। तो इस चीज को आप परसेंटेज में कहना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं टोटल 3 सेव हो गए, 2 और 1 मिला करके। तो 3 सेव में से आपके पास 2 सेव है और आपके पड़ोसी के पास 3 सेव में से 1 सेव है, और इस चीज को हम परसेंटेज के फॉर्म में चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं ये 33.33% आएगा, और इसको हम कहेंगे तो कहीं ना कहीं ये 66.66 आएगा, मतलब आगे ऐसा बढ़ता जाएगा। तो एक तरह से इसके पास दोगुना है इसके कंपेयर में। तो यहीं पे कंपैरिजन की बात की जा रही है, और हम आपको यही बोले थे परसेंटेज कुछ नहीं है, ये एक तरह से कंपैरिजन है 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में। और कंपैरिजन आप समझ रहे हैं, तुलना, हिंदी वाले समझ लें, कंपैरिजन का मतलब तुलना बोला जा रहा है। और इस पर डिफरेंट टाइप क्या बनता है और डेली लाइफ में भी आपका क्या यूज है, ये भी हम आगे बताते चलेंगे। देखिए परसेंटेज एक फ्रेंच वर्ड है, पर का मतलब होता है एवरी 1000, यानी सभी 100 में से आपके पास जो भी है उसे परसेंटेज कहा जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपए है, इस 10 रुपए को कोई बोल रहा है कि आप टोटल पैसे 100 रुपए है, उसमें से 10 रुपए आपके पास है, तो आपके पास 100 में से जितना भी है उसका परसेंटेज क्या है। तो देखिए हमारा टोटल रुपए की बात कितना किया गया है 100, और उसमें से आपके पास कितनी है 10 है। तो 100 में से पर बोला जा रहा है, यानी 100 बोला जाएगा, 100 पर या एवरी 100 की बात किया जाएगा। और इसमें से परसेंटेज में हमें चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, और जब 100 से कट जाएगा तो हमारा 10% आ जाएगा। यानी जो 10 रुपए है वो हमारे पास कहीं ना कहीं 100 का 10 रुपए है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास 10% है अमाउंट, और उसी को परसेंटेज के फॉर्म में वो कहना चाह रहा है। परसेंटेज बेसिकली है कुछ नहीं, एक फ्रेंच वर्ड परसेंटेज एक फ्रेंच वर्ड लिया गया है। इसका अर्थ होता है प्रति 100, यानी हर एक 100 में से जो भी है उसे परसेंटेज कहा जाएगा। और एक कंपैरिजन है, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में कंपैरिजन की बात किया जाता है। और कंपैरिजन अलग अलग टाइप का हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कोई जीव हो सकता है, कोई अमाउंट हो सकता है। सही परसेंटेज के बारे में दिया गया है। जैसे आप बचपन में देखे होंगे कि आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, और 6 सब्जेक्ट हैं 100 नंबर के हैं, तो आपके पास कहीं ना कहीं 600 अंक हैं।
और 600 अंक में से कोई विद्यार्थी 200 अंक गेन कर रहा है, 200 अंक को गेन कर रहा है, तो उस समय आप जब परसेंटेज निकालते थे तो आप डायरेक्ट लिख देते थे जितना नंबर गेन किए 200 डिवाइडेड बाई 100। और जब इसे आप सॉल्व किए तो आपको मिला 6×18 6×18 यानी 33.33%। यानी आप उस समय आपको ये नहीं पता था कि यहाँ पे डबल जीरो हमने क्यों नहीं लगाया। देखिए उस समय शायद आप ध्यान नहीं दिए होंगे, एक्चुअल परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। जो 200 नंबर मार्क्स गेन किया है और जो टोटल आपका मार्क्स है, यानी टोटल मार्क्स आपका कितने हैं, टोटल सब्जेक्ट का मार्क्स देखेंगे, जैसे 6 सब्जेक्ट है 100 नंबर के हैं तो 600 हो गया। और जब इसको आप परसेंटेज में चाह रहे हैं, कोई चीज़ जब आप परसेंटेज में चाह रहे हैं तो उसे 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। तो ये 2 डबल जीरो से ये कट जाएगा। अब यहाँ पे बच गया 200/6 और इसी 200/6 को आप डायरेक्ट यहाँ करते थे और यही अब आप सॉल्व करेंगे तो 33.33 आ जाएगा। यहीं से आप समझ गए कि हमें इतना मार्क्स या इतना परसेंटेज मिला। और ये सब कितना से बात किया जा रहा था, 100%, 100 से कंपेयर किया जा रहा था। दरअसल 100% में से आपने 33% अंक गेन किया या अर्जित किया या प्राप्त किया, आप समझिए, और उसी को परसेंटेज के थ्रू में आप निकाल दिए। देख लेते हैं और क्या है इसमें से, और क्या क्या बनता है। अच्छा हाँ, आप कैलकुलेशन करेंगे, जैसे कोई भी चीज़ है उसको जब परसेंटेज के फॉर्म में लिखेंगे तो कैलकुलेशन में आप देख लीजिए। कैलकुलेशन में आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ का हम परसेंटेज कैसे निकालें। तो देखिए वैल्यू ऑफ आइटम, यानी उस आइटम की जितनी वैल्यू होगी, टोटल वैल्यू में से टोटल वैल्यू ऑफ आइटम इंटू 100 कर देंगे तो जो ये पूरा आएगा वो परसेंटेज में आएगा। और यदि आपको कोई चीज़ परसेंटेज में दी गई है और उससे आपको बिना परसेंट चाहिए, या फ्रैक्शन समझिए या अंक समझिए, तो उसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा या अंक के रूप में आ जाएगा। तो इस टाइप का भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हमने करा दिया। अब देखिए, देख लेते हैं आगे और क्या क्या है। छोटे छोटे कुछ टॉपिक हैं, थोड़ा छोटा छोटा मेथड है, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं भर भर के, इसलिए हम आपको करा दे रहे हैं और काफ़ी ज़रूरी है। डेली लाइफ से भी हम रिलेट करके देखेंगे। देखिए क्या है, सम यूजफुल शॉर्टकट मेथड क्या क्या आ जाता है इसमें। पहला है आपका इफ एक्स, देखिए डस्टर तो डस्टर, ये बोला क्या जा रहा है, इफ ए इज x% more than b, then b is what less than that of a. If a is more than, if a is x% more than that of b, if x is more than x% more than that, यहाँ पे that होगा, रखिए थोड़ा सा। if a is x% more than that of b, फिर पूछा गया है then, फिर b is what less than, b is what % less than that of a। यानी कहने का मतलब यह चाह रहा है, कहने का मतलब इसका ये है, हिंदी वाले ध्यान दें, यदि a x% ज़्यादा है b से, तो देन का मतलब समझ लें हिंदी वाले तो होता है, यानी फिर b is what % less than that of a। यदि a x% ज़्यादा है b से, तो b a से कितने प्रतिशत कम है, ये पूछा जा रहा है आपसे। और इसका फार्मूला आप चाहे तो हम करवा देते हैं, देखिए कैसे होता है।
बोला जा रहा है कि ए इज x% मोर देन दैट ऑफ बी, देन बी, यानी ए x% ज़्यादा है बी से, तो बी कितने प्रतिशत कम है ए से। तो देखिए जो प्रतिशत दिया गया है उस प्रतिशत को आप यहाँ पे लिखेंगे, और यदि आपको निकालना है लेस देन वाला तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे 100 प्लस x, और इसको जब आप x/100 प्लस x, और जब आप प्रतिशत में चाहेंगे तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा, प्रतिशत में। देखिए रियल लाइफ से इसे हम रिलेट करके आप एक समझाते हैं एग्जांपल। इसका एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए कि ए है, बोला जा रहा है ए इज 20% मोर देन बी, is 20% more than B, then what प्रतिशत of B is less than that of A। यानी कहने का मतलब इसका ये है कि A 20% ज़्यादा है B से, तो B ए से कितने परसेंट कम है ये आपको कहना चाह रहा है। और ये जो हम करा रहे हैं क्वेश्चन, इसको आप हवाबाजी न समझें, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो आप बिना फार्मूला के समझना चाहते हैं तो यहाँ पे हम समझा रहे हैं, हालांकि फार्मूला लिखवा दिए हैं। फार्मूला इसलिए हम लिखवा दिए क्योंकि यदि डायरेक्ट आपसे फार्मूला एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो ये फार्मूला यदि आप नहीं जानेंगे तो फिर आपके साथ खेला हो जाएगा, और यदि आपके साथ खेला हो गया तो आपको एग्जाम में नंबर ना मिले। इसलिए हम फार्मूला लिखवा दिए, जरूरी है। और फार्मूला को याद कैसे करेंगे ये भी हम आपको ट्रिक टाइप में बताएंगे, अभी आप टेंशन न लें। इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बोला जा रहा है ए इज 20% मोर देन, यानी ए समझिए 20% को पहले हम सॉल्व करते हैं, कैसे फ्रैक्शन तोड़ते हैं। देखिए आप सब जानते होंगे कि 20% यदि कोई दिया है तो प्रतिशत को आप फ्रैक्शन के फॉर्म में तोड़ेंगे तो आप 20/100 लिखेंगे। कैसे 100 लिखेंगे? उसी प्रकार लिखेंगे जैसे आप कोई भी चीज़, जैसे आप चाहते हैं कि आपके पास, जैसे वहाँ पे हम कराए थे, यदि आपके पास 2 सेव है और टोटल 3 सेव है तो उसमें पूछा जाएगा आपके पास कितने प्रतिशत सेव है। यानी एक तरफ से वो कहना चाह रहा है कि टोटल का आपके पास कितना परसेंट है। तो जब हम परसेंटेज चाह रहे थे तो वहाँ पे आपसे 100 का मल्टीप्लाई किए थे, और इसको जैसे सॉल्व किए थे तो 66.66% में आ जा रहा था। और कोई चीज़ यदि प्रतिशत में दी गई है उसको आप फ्रैक्शन में लाना चाहते हैं तो आप 100 से डिवाइड करें, और जब आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये परसेंटेज जो है ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वापस से 2/3 आ जाएगा। तो इसको हमको फ्रैक्शन के फॉर्म में तोड़ना है। यदि फ्रैक्शन के फॉर्म में टूट गया, इसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे, और जब कंपैरिजन कर लेंगे देखेंगे कौन ज़्यादा है कौन कम है, उसके बाद हम कितने परसेंट कम है और कितने परसेंट ज़्यादा है ये निकाल सकते हैं। आप नज़रें जमाइए, रखिए, नज़रें जमा के रखिए, हम बता रहे हैं कैसे होगा। देखिए 20% को हम तोड़ रहे हैं, 20/100 लिख सकते हैं, और इसको जब हम तोड़ेंगे तो 1/5 आ गया। यानी एक बात आपको पता होगी, यदि दिया है 20% मोर देन, तो कहीं ना कहीं जो एक है उसमें से जो आपका अंश है उसमें आपका हर जुड़ेगा, और जब हर जुड़ेगा तो हो जाएगा 1 + 5, और जो आपका हर है वो सेम रहेगा, क्योंकि बढ़ाने के लिए बात किया जा रहा है। ए बड़ा है तो कहीं ना कहीं जो बड़ी संख्या होगी वो हमारी ए है, क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में कि ए इज 20% मोर देन, यानी जो 5 है वो कहीं ना कहीं 6 से कम ही है, तो जो ज़्यादा बड़ी संख्या है वो हमारी ए हो जाएगी। और इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 6/5 आ जाएगा। तो जो 6 है वो हमारी ए की वैल्यू हो गई, और जो 5 है हमारी बी की वैल्यू हो गई। अब इसमें हमको ये पूछा जा रहा है कि बी कितने प्रतिशत कम है ए से। तो देखिए आपको हम बताए हैं, यहाँ तक आ रहा है साहब। देखिए पूछा है बी इज
व्हाट परसेंट लेस देन ए। देखिए ए से या हिंदी में देन से यदि लिखा रहेगा या लेस यहाँ पे देन लिखा हुआ है तो जो ए की वैल्यू होगी उसे हम नीचे रखेंगे। अब नीचे क्यों रखेंगे? क्योंकि कंपैरिजन किया जा रहा है ए से, और यदि कंपैरिजन जिस चीज़ से किया जाता है उसी को बेस में रखा जाता है। आप बात ध्यान रखें। तो हमको बी का कितने परसेंट कम है बोला गया है, तो जो ए की वैल्यू है उसे हम नीचे रखेंगे क्योंकि नीचे इसलिए हम रख रहे हैं क्योंकि जो अपना जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, जिस चीज़ से हम तुलना कर रहे हैं वो हमारी ए है, तो ए नीचे हम रखेंगे, ए की वैल्यू यहाँ रखेंगे। और जो बी है, बी को हम कहाँ पे रखेंगे? यहाँ रखेंगे। बी को हम यहाँ रखेंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी हमारी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए देखते हैं। देखिए ये हमारा 5 है और ये हमारा 6 है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और जब इसे हम काटेंगे तो कहीं ना कहीं हमें 500/6 हम लिख देंगे इसको। 500/6 को आप हल करेंगे, 6 जो कुछ 6×48। अब इसे हल कर लीजिएगा, ये जो आएगा ये परसेंटेज में आएगा। तो इतना परसेंट हमारा जो बी है वो कम है ए से। कितना परसेंट कम है? बी से इतना परसेंट हमारा कम है। देखिए यहाँ थोड़ा समझिए। बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। तो बी कितना परसेंट कम है पूछा जा रहा है, तो बड़ा से हम बड़ा जो वैल्यू है यहाँ पे 6 ए की है, और जो बी की है वो 5 है, तो उसमें से हम डिफरेंस करेंगे तो 6 - 5 हो जाएगा। और जो जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है, यहाँ पे ए से पूछा जा रहा है कि बी जो है ए से कितना कम है, तो जिससे से बोला जाए, जिससे कंपेयर किया जाए उसे नीचे लिखते हैं, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे देखेंगे तो 1/6 आ जाएगा, और ऊपर 100 का मल्टीप्लाई है। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो जो आएगा ये प्रतिशत के फॉर्म में आएगा। तो 6 × 6 और 6 का 36, 36 यानी 16.66% आएगा। तो इतना परसेंट बी जो है कम है ए से, 16.66। और बी कम आना भी चाहिए क्योंकि 20% से कम आंसर आएगा तभी हमारा सही बोला जाएगा, क्योंकि जो ए है वो 20% ज़्यादा है। 20% ज़्यादा है, तो जो बी है वो 20% से ज़्यादा कम तो हो नहीं सकता, इसलिए यह है। और आपको फार्मूला से हम बता दे रहे हैं कि कैसे आप चाहेंगे तो फार्मूला से कर सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया जो कंपैरिजन मेथड था। अब फार्मूला से समझ लें कैसे होगा। फार्मूला में कुछ नहीं है। देखिए बोला है ए इज x%। यही वाला एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे अभी वाला जो लिए थे एग्जांपल, कि ए इज 20% मोर देन बी, देन व्हाट परसेंट बी इज लेस देन ए। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, जो 20% दिया गया है उसको डायरेक्ट फार्मूला में रखना है। तो x के जगह हम 20% रखेंगे तो ऊपर हो जाएगा 20, और नीचे है 100 + 20, 100 + 20 इंटू 100, 100 + 20 इंटू 100। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 20/120 आ जाएगा, और इसको प्रतिशत में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई किए हैं। इसको काटेंगे तो 1/6 आ जाएगा। 1/6 यानी 100/6 आ जाएगा। जब 100/6 आ जाएगा तो कहीं 16 × 96, तो 16.66 आपका। इससे भी वही आंसर आ रहा है जो उससे आया था।
तो जब परसेंटेज की बात, जब कंपैरिजन वाला आ जाए तो यही से ही करना है। इसमें केस और बनता है, वो केस भी हम आपको दिखला देते हैं क्या होता है। और इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं, आप इसे हल्के में ना लें, क्योंकि यदि आप हल्के में लेंगे तो शायद आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ये आया हुआ है इसलिए हम आपको करा दिए। इसी में देख लीजिए दूसरा केस क्या है। दूसरा केस में आपसे ये बोला जाएगा, रहेगा सेम यही, थोड़ा सा ध्यान हमको देना है। बोलेगा ए इज x% लेस देन, यानी जहाँ मोर दिया है वहाँ लेस हो जाएगा। लेस का मतलब कम होना, मोर का मतलब ज़्यादा था, तो यहाँ पे लेस हो जाएगा। लेस देन दैट ऑफ बी, यानी बी से x% कम है। ए पूछ रहा है कि बी इज व्हाट परसेंट मोर देन, जहाँ लेस था वहाँ मोर हो जाएगा और जहाँ मोर था वहाँ लेस हो जाएगा। बी इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ ए। एक बात कहीं ना कहीं पूछा जा रहा है कि जो पहले पूछा गया था उसका विपरीत है, तो इसमें अब फार्मूला में थोड़ा सा चेंज आएगा, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो जाएगा। और फार्मूला ऐसा क्यों हो रहा है आपको बताने के लिए बोले थे ट्रिक से। चलिए देख लीजिए ट्रिक वाला कैसे फार्मूला बना था। जो पहला केस देख लीजिए, पहला केस में जब आपसे ये बोला गया था कि ए जो है 20% ज़्यादा है बी से, तो बी कितने प्रतिशत कम है ए से। तो आप देखिए यहाँ पे यदि प्लस नहीं करेंगे, यदि आप यहाँ पे प्लस नहीं करेंगे, यानी नीचे वाली संख्या आप बड़ा करेंगे, और आप सब भली भांति जानते हैं कि कोई भी संख्या जब नीचे वाली संख्या ज़्यादा रहेगी तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो कम से कम आएगा, और जब नीचे वाली संख्या छोटी होती जाएगी तो इसका रिजल्ट कहीं ना कहीं बड़ा आएगा। तो हमको ये यहाँ पे बड़ा, उस पहले वाले केस में ए बड़ा, ए ज़्यादा था पहले, तो पूछा गया था बी कितने प्रतिशत कम है, तो कम ही निकालना था, इसलिए हमको कहीं ना कहीं यहाँ प्लस करना पड़ा, यानी हमको हर जो है वो बड़ा करना पड़ा। यदि हर हमारा बड़ा नहीं रहता तो 20% से ज़्यादा भी आ जाता है, और यदि 20% से ज़्यादा भी आ जाता तो हमारा फिर हिसाब किताब गड़बड़ा जाता है, यानी रियल लाइफ से रिलेट नहीं हो पाता, इसीलिए यहाँ प्लस किया गया है। और जब ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे, ये वाला केस करेंगे, तो केस दूसरा है, आप समझिए। केस दूसरा में बोला जा रहा है कि ए x% कम है बी से, तो फिर बोला जा रहा है कि बी कितने परसेंट अधिक है ए से। यहाँ पे हमको अधिक निकालना है, और यदि हमको जब अधिक निकालना है कितने परसेंट ज़्यादा है मोर वाला, तो कहीं ना कहीं हमको जो हर है उसको छोटा करना पड़ेगा। और हम हर को छोटा कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे कोई ना कोई संख्या हम घटाएंगे, घटाने के लिए हमें यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, इसीलिए 100 माइनस x हो जाता है। और आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितने परसेंट ज़्यादा है बी ए से, हमको निकल जाएगा, क्योंकि हमें जो भी x का परसेंटेज दिया होगा, जैसे पहला वाला जो अभी हम एग्जांपल लिए थे वही मान लेते हैं, यही एग्जांपल मान लेते हैं कि a इज 20% लेस देन that of b, then what is b, then what percent b is more than a। यानी पहले बोला गया है कि लेस, फिर मोर पूछा जा रहा है, यानी मोर हमको निकालना है। मोर मतलब ज़्यादा, कितने परसेंट ज़्यादा है। जब हमको ज़्यादा निकालना है तो कहीं ना कहीं हमको जो डिनोमिनेटर जिससे हर बोला जा रहा है वो छोटा करना पड़ेगा, और यदि किसी छोटी संख्या से आप डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट ज़्यादा आएगा, और आप बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट कम आएगा। तो हमको यहाँ पे ज़्यादा पूछा है कितने परसेंट ज़्यादा है, और जब हमको कितने परसेंट ज़्यादा पूछा जाए, यानी हमको समझ जाना चाहिए वहाँ पे कि नीचे माइनस किया होगा। तो फार्मूला से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसका कंपैरिजन मेथड से भी करेंगे। 20% x की जगह 20% रख देंगे, और यहाँ पे 100 दिया है, फिर माइनस 20, और परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो 20/80 आ जाएगा, और यहाँ पे 100 हो जाएगा। 20/80 इसको काटेंगे 1/4 आ जाएगा, यानी 100/4 कहीं ना कहीं आएगा। 100/4 कितना होता है 25%। यानी एक बात हमको यहाँ से पता चला
25% आ गया, 1/100/4 25% आएगा। यानी एक बात हमको ये पता चला कि जब हमें मोर पूछा जा रहा है कितने बी कितने परसेंट ए से ज़्यादा है, तो जो परसेंट पहले दिया गया है उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा आ रहा है। जैसे 20% दिया था तो हमारा आंसर 25% आ रहा है। और यदि पहले हमको मोर दिया होता, 20% मोर था जैसे पिछला वाला एग्जाम्पल जो लिए थे, और हमसे लेस पूछता, तो हमको एक बार चारों ऑप्शन में से ए देख करके पता चल ही जाएगा कि उसका आंसर 20% से कम ही होगा। यदि लेस पूछा है तो कहीं ना कहीं 20% से कम ही होगा। इससे आप थोड़ा अपना जो कंपैरिजन मेथड है उसे लगा सकते हैं। तो देख लेते हैं कंपैरिजन मेथड क्या है। तो अपना फार्मूला हो गया, ये भी फार्मूला जरूरी है। देखिए बोला है ए 20% को आप जानते हैं, अभी हम सॉल्व किए थे। 20% को आप लिख सकते हैं 1/5। कैसे 20/100 करेंगे, 20/100 1/5 हो जाएगा। और जिसमें ज़्यादा बोला गया है, देखिए यहाँ पे लेस बोला गया है, लेस बोला गया है, तो 5 में से हमें कहीं ना कहीं जो अपना हर है वो बड़ा है, यानी बड़ा में से छोटा को घटाना पड़ेगा, और जो नीचे है और जो हर है वो वही रहेगा। यानी हमको 4/5 होगा, 4/5 होगा। और जब 4/5 होगा और इसे हम प्रतिशत के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, कैसे करेंगे देख लीजिए। इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ दिए, 20% को 1/5 आ गया। और जब 1/5 आ गया इसे 4/5 हम लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं। तो देखिए जो बड़ी वैल्यू आ गई हमारी, 5 माइनस से करेंगे तो 4/5 हो जाएगी। तो जो हमारी बड़ी वैल्यू आ जाएगी वो कहीं ना कहीं बी होगी, यानी बड़ी वैल्यू जो है हमारी बी होगी, और जो छोटी वैल्यू है वो ए होगी। ये कैसे होगा देख लीजिए। देखिए बोला है ए इज 20% लेस देन, यानी लेस 20% कम है, तो कहीं ना कहीं ए की वैल्यू कम होगी, इसलिए हम ए को 4 माने हैं। और फिर बोला है कि बी इज मोर देन ए, मतलब बी कहीं ना कहीं जो ए की वैल्यू 4 है उससे बड़ा होगा। तो बड़ा हम कितना कर दिए हैं, 5 कर दिए हैं। तो यहाँ पे बी कितने परसेंट बड़ा है ये हमसे पूछा है, बी इज व्हाट परसेंट मोर देन, मोर देन हमसे पूछा है। तो कहीं ना कहीं हमको जो हर है जिसे डिनोमिनेटर बोला जाता है वो छोटा रखना पड़ेगा। तो 5 और 4 में से आप देख लें कि छोटा कौन है, छोटा 4 है, इसलिए हमको 4 रखना है। और इन दोनों का डिफरेंस लेना है, यानी 5 माइनस 4, और इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1/4 आ जाएगा, 1/4 और 100 का मल्टीप्लाई है, तो इसे हल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको 25% आएगा। और इतना आंसर आपको फार्मूला से भी आया था। तो ये अपना रियल लाइफ से रिलेटेड हो गया, आप देख ही रहे हैं। चलिए अब आगे देखेंगे क्या है। इस पर कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, या क्वेश्चन नहीं होंगे तो आगे अपन बढ़ेंगे। और आगे क्या है समझ लीजिए। और ये जो हम कराए अभी मेथड एग्जाम में आए हुए हैं, आप टेंशन ना लें, इसे समझें, एक आध बार और देखें, और यदि समझ नहीं आया तो पूछ भी सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या आया है। एक दो हम क्वेश्चन कर लेते हैं। और एक जो टॉपिक हम आपको पढ़ाए कंपैरिजन वाला है, बहुत जरूरी है, इसमें एग्जाम पे क्वेश्चन आता है। फट से हम इसको 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखिए बहुत ही इजी वे से, जैसे पहला क्वेश्चन इसमें आप समझ लीजिए कि राम हिंदी वाले समझ लें, उन्हीं के लिए लिख देते हैं क्वेश्चन। राम की सैलरी 10% ज़्यादा है श्याम से, तो श्याम की सैलरी कितने प्रतिशत राम से कम है।
इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, टेंशन न ले। देखिए हम, यदि आपको फार्मूला याद नहीं भी रहता है तो आप कंपैरिजन मेथड से फट से सॉल्व कर लें। देखिए क्या है कि 10% दिया हुआ है, 10% को आप सॉल्व कर लेंगे, 10% को 10/100 लिखेंगे, और जब 10/100 को आप सॉल्व करेंगे तो 1/10 आएगा। और 1/10 को यदि ज़्यादा बोला गया है तो कहीं ना कहीं एक जुड़ेगा, तो 1 + 10 हो जाएगा और नीचे 10 रहेगा। और इसको आप देखेंगे तो कितना आ गया, 11/10। यानी एक बात हमको पता चल गया कि कहीं ना कहीं 11/10 आएगा। तो जो बड़ा वाला वैल्यू है वो राम की हो जाएगी, क्योंकि राम की बोला जा रहा है कि 10% ज़्यादा सैलरी है, तो कहीं ना कहीं राम की वैल्यू जो है वो 11 आ जाएगी, और जो श्याम की वैल्यू है वो 10 आ जाएगी। श्याम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। देखिए इस टाइप से समझने में यदि आपको कहीं दिक्कत हो रही है कि कौन राम का होगा कौन श्याम का होगा, तो एक और मेथड हम आपको बताते हैं, आप टेंशन कह लेते हैं। देखिए क्या है, बोला है कि राम की सैलरी 10% मोर देन ज़्यादा है श्याम से, तो हम राम को बोल देते हैं 10%। कैसे निकालते हैं, 1 + 10% लिख सकते हैं। अब 1 इसलिए हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं क्योंकि यदि आप 10% की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 10/100 होगा, और जब 10/100 को आप सॉल्व करेंगे तो 1/10 होगा, और 1/10 होगा तो कहीं ना कहीं आप एक जोड़ेंगे तो 10 × 10 = 11, 11/10 आ जाएगा। इसलिए आपके सहूलियत के लिए हम एक पहले जोड़ दिए हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप टेंशन ना लें। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 + 10/100 और कहीं ना कहीं आपको 11/10 आ जाएगा। और ये क्या है, ऑफ बी, राम की सैलरी 10% ज़्यादा है श्याम से, तो यहाँ पे श्याम आ जाएंगे, ठीक ना। तो जब आप राम बटे श्याम यहाँ से देखेंगे, राम बटे श्याम, तो आपका कहीं ना कहीं 11/10 आ जाएगा। तो जो राम के सामने है उस राम की वैल्यू हो गई 11, और जो श्याम के सामने है वो श्याम की वैल्यू हो गई 10। अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है, देखिए आपको यहाँ पे निकालना क्या है कि श्याम की सैलरी कितने प्रतिशत राम से कम है। यहाँ पे मिल गया कम है, पूछा गया है। तो देखिए यदि कम पूछा गया है तो किससे कंपेयर किया जा रहा है, राम से, तो कहीं ना कहीं हमको राम को नीचे लिखना है जो राम की वैल्यू होगी, और राम में से श्याम को आपको घटा देना है, राम में से श्याम को आपको घटा देना है। तो यहाँ आप देखेंगे तो राम कितना है, राम का 11 है। तो यहाँ देखिए हम जो बोला गया है स्टेटमेंट के थ्रू सॉल्व कर दिए हैं, तो डायरेक्ट आ गया है, रेशियो के फॉर्म में आ गया है। आप रेशियो को समझे वही वैल्यू ही है, और जो राम में से श्याम को घटाएंगे यानी 11 - 10 आप करेंगे, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम शुरू से बता रहे हैं, आप ध्यान दें, क्योंकि हमको प्रतिशत में चाहिए, हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, प्रतिशत में चाहिए, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो 11 में से 10 गया तो कहीं ना कहीं 1 आ गया, और नीचे 11 है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100/11 आ जाएगा। और इसे आप सॉल्व करेंगे तो 11 × 9 = 99, 11 × 9 = 99, यानी 9.99, और ये प्रतिशत में आ जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो श्याम की सैलरी है वो 9.99% कम है राम से। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप टेंशन न लें। और जो फार्मूला याद रख सकते हैं फार्मूला भी याद रख ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए देखेंगे अगले वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अगला पार्ट में हम और 2-3 टॉपिक हैं उसको करेंगे, आप टेंशन न लें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो से जोड़ें और चैनल से जुड़े, यानी चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और जो आपका शॉर्ट ट्रिक वीडियो है बायोलॉजी का 1-2 और है, उसे हम अभी डालेंगे चैनल पे। अभी उसका थंबनेल नहीं बन पाया है, जैसे ही थंबनेल बन जाता है हम उसे पब्लिक कर देंगे, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं उसे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता करके उनका हेल्प भी हो जाएगा, आप टेंशन न लें। शेयर करने में न घबराएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।